Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन है क्या और उसकी मदद से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने उसके एडवांटेजेस पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन कितनी टाइप्स की है, कितनी तरह से हो सकती है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन। न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन दो तरह से हो सकती है। पहला फिनोमेना कौन सा है, न्यूक्लियर स्कैटरिंग, और दूसरा फिनोमेना कौन सा है, मैग्नेटिक स्कैटरिंग। अब न्यूक्लियर स्कैटरिंग क्या है ये तो मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था, ओके। कि फॉर एग्जांपल हम किसी जो है वो न्यूट्रॉन बीम को जब हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से न्यूट्रॉन बीम को जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, तो जब उसको हम सैंपल के ऊपर फॉल करवाएंगे, सैंपल के ऊपर जो है वो उसकी बम्बारमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि वो न्यूट्रॉन बीम जो है वो उसके एटम से टकराएगी, ओके। और इसकी इनर स्ट्रक्चर भी मैंने बताई थी कि न्यूट्रॉन बीम जो है जब न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, जब न्यूट्रॉन बीम न्यूक्लियाई के में अब्सॉर्ब होगी, फिजिकल इंटरेक्शन होगी न्यूट्रॉन बीम की न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन्स के साथ, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन इस न्यूट्रॉन बीम को अब्सॉर्ब करेंगे और फिर इसको इमिट करेंगे। इसे हम स्कैटरिंग कहते हैं, ओके। रिफ्लेक्शन होता है कि टकरा के चले जाना। स्कैटरिंग मैंने पहले भी बताया था कि कोई चीज अगर अब्सॉर्ब हो उसके बाद दोबारा से इमिट हो तो उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो ये स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पे, ओके। न्यूट्रॉन बीम यहाँ से आएगी, इंसिडेंट हम इसको करवाएंगे और फिर यहाँ से ये स्कैटर होने के बाद जो है वो चली जाएगी, और जो एंगल बनेगा हमने कहा था वो कितना होगा बोला 2 थीटा अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स कंडीशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन बीम की फिजिकल इंटरेक्शन हो रही है विद द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। तो मैं इसकी डिफाइन भी करता हूं कि इट अकर्स डायरेक्टली। ये कैसे होती है, ये डायरेक्टली अकर होती है बाय द बम्बारमेंट, ठीक है, या बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई। कि जब आप एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करते हैं तो फिर जो स्कैटरिंग होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग कहते हैं। यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन हो रही है। जबकि मैग्नेटिक स्कैटरिंग क्या है, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, ओके। तो यहाँ से ही जो है वो साइंटिस्ट को पता चला था कि अगर इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है तो इट मींस कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर मजीद पार्टिकल है जिन्हें हमने क्वार्क्स का नाम दिया था। बहरहाल, तो अब न्यूट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है और न्यूक्लियाई की भी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये एटम है हमारे पास। जब हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन बीम फेंकेंगे, ओके, न्यूट्रॉन बीम जब हम इसके ऊपर फॉल करवाएंगे, न्यूट्रॉन बीम जब हम इसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, अब इसकी भी मैग्नेटिक मूवमेंट है और न्यूक्लियाई की भी मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो न्यूट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ये जो न्यूट्रॉन बीम होगी वो स्कैटर हो जाएगी। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग, ओके। यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन का एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है न्यूट्रॉन बीम की मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मूवमेंट। इनके दरमियान जो इंटरेक्शन से स्कैटरिंग होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो हमने ये कहा कि व्हेन द न्यूट्रॉन इज स्कैटर्ड by the interaction with the magnetic movement of nuclei of atom, कहते हैं कि इस टाइप की स्कैटरिंग, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो स्कैटर होता है न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, यानी न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूट्रॉन बीम की मैग्नेटिक मूवमेंट की जब इंटरेक्शन होती है तो इस तरह से जो स्कैटरिंग होती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग, ओके। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक स्कैटरिंग। अब ये दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के। एक है न्यूक्लियर स्कैटरिंग जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन का न्यूक्लियाई के साथ, और दूसरी टाइप मैंने क्या बताई, मैग्नेटिक स्कैटरिंग, जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट का न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मूवमेंट से। इसलिए इसका नाम है मैग्नेटिक स्कैटरिंग। और इसी फिनोमेना की वजह से
ये जो मैग्नेटिक स्कैटरिंग हमारे पास है, इसी फिनोमिना की वजह से हम किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, जबकि एक्सआरडी की मदद से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरेज क्या है, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, बहरहाल तो अब हमें ये देखना है कि क्या डिफरेंस है न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन में और मैग्नेटिक डायफ्रैक्शन में। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ी सी यहाँ पे हमने डिफरेंस देखना है बेसिकली न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड एक्स-रे डायफ्रैक्शन। ओके, कि क्या डिफरेंस है न्यूट्रॉन और एक्स-रे डायफ्रैक्शन में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की हेल्प की मदद से वी कैन डिटरमिन द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि आइसोटोप्स में हम जो है वो डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि भाई इस एटम के ये इस आइसोटोप्स में क्या क्या डिफरेंस है और इस एटम का ये कौन सा आइसोटोप है। ओके, तो न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से, क्यों न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से, क्योंकि न्यूट्रॉन जाके डायरेक्टली जो है वो न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करता है और हमें पता है कि आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई में डिफरेंस होता है, उनमें न्यूट्रॉन नंबर, उनका जो न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन आइसोटोप्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि आइसोटोप्स में जो है वो फर्क हम फाइंड कर सकते हैं, जबकि एक्सआरडी में क्या है, एक्सरेज की मदद से हम आइसोटोप्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है जो एक्सरेज होती है वो सिर्फ सरफेस से ही जो है वो स्कैटर होके चले जाती हैं, इलेक्ट्रॉन से ही स्कैटर होके चले जाते हैं। तो एक्सरेज की मदद से हम आइसोटोप्स में डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से कर सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, लाइट एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से हम लाइट से लाइट एलिमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि एक्सरे डायफ्रैक्शन की वजह से हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इतनी ज्यादा जो है वो उसमें एक्यूरेसी नहीं होती जितनी एक्यूरेसी हमें न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से ऑब्टेन होती है। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है लोअर अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन जो है वो बहुत थोड़े अब्जॉर्ब होते हैं और एक्सरेज जो है वो बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब होती हैं। ओके, चौथा डिफरेंस मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट है लिहाजा मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, इसकी मदद से न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स को भी हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन वी कैन नॉट स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस थे। ओके, मैं रिवाइज कर दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा ही जो है वो सिंपल सा टॉपिक पढ़ा। पहली चीज तो हमने पढ़ी कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की टाइप्स कितनी है। तो हमने कहा न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है न्यूक्लियर स्कैटरिंग, दो तरह से होती है न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, न्यूक्लियर स्कैटरिंग के जरिए और मैग्नेटिक स्कैटरिंग के जरिए। अब न्यूक्लियर स्कैटरिंग क्या होती है कि इसमें न्यूट्रॉन बीम आती है, न्यूक्लियाई के साथ फिजिकल इंटरेक्शन करती है और स्कैटर हो जाती है एट द एंगल ऑफ 2 थीटा, बिकॉज न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन आल्सो फुलफिल्स द ब्रैग्स कंडीशन। तो इस किस्म की जो स्कैटरिंग है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। और दूसरी टाइप हमने कौन सी पढ़ी, मैग्नेटिक स्कैटरिंग। इसमें हमने कहा कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, एंड दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्कैटरिंग। And due to the magnetic scattering we are able to study the magnetic properties of the material। अब फिर हमने डिफरेंस देखा कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन और एक्स-रे डायफ्रैक्शन में क्या जो है वो डिफरेंस है। तो हमने कहा कि आइसोटोप्स को हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से, लेकिन एक्स-रे डायफ्रैक्शन की मदद से हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, लाइट एलिमेंट्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं या और एक्स-रे डायफ्रैक्शन से लाइट एलिमेंट्स को यानी हल्के एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लोअर अब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे, यानी बहुत कम जो है वो जो अब्जॉर्ब होती है न्यूट्रॉन बीम, जबकि एक्स-रे बीम बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब होती है। और चौथा डिफरेंस हमने देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से
जो है वो स्टडी कर सकते हैं, और एक्सरेज की मदद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी नहीं कर सकते। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।